नाहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो वायव्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लवे संवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सुंदर सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से दिखलाए। सुंदर सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से दिखलाए। इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए। जग शांति में काम आए। चरण तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भाव में वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को दृष्टि देने वाले, बोध जगाने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। ओम 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 हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। इस तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। और इस सारे आ, व्याख्यानों के निमित्त बन रहे नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। क्योंकि निमित्त चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। कहते हैं, इस संसार में सब कार्य निमित्त से होता है। प्रत्येक कार्य में निमित्त लगता है, लेकिन फिर भी निमित्त सदा निर्दोष होता है। बहुत मजेदार बात है। तो हम बात कर रहे हैं तत्वार्थादिगम सूत्र के 6th चैप्टर, जिसका नाम है आश्रव तत्व। 9 तत्वों में से आश्रव एक तीसरा तत्व। ऐसे तो जीव पुण्य पाप को आश्रम में ही समाहित कर लिया गया है। अगर 7 तत्व की बात करें तो आश्रव ऐसा तत्व है कि इसको समझना नहीं, संसार को समझना है। क्योंकि आश्रव ही संसार है, आश्रव ही भव अर्णव है, भव सागर है। तो अब एक समुद्र की इतनी सारी बूंदें हैं, हम गिन नहीं सकते।
ऐसे ही आश्रम को समझना कि ये ऐसे तो अनगिनत है, इसको समझा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी सूत्रकारों ने मदद करी हमें समझाने के लिए। कुछ ऐसे स्टैंड पॉइंट्स दे दिए, कुछ बिंदु दे दिए कि उनको आप समझ करके समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम इस संसार को अपने भीतर ग्रहण करते हैं और फिर हम इस संसार के भीतर चले जाते हैं। जैसे घड़े में छेद हो और फिर उसको नदी के में तालाब में डुबाया जाए, तो छिद्रों से घड़े में पानी भर जाएगा, लेकिन वो पानी छिद्रों में बढ़ता भी जाएगा और निकलता भी जाएगा। तो ऐसे ही हमारे भीतर संसार आ रहा है और जा रहा है। हम हमारे भीतर सारा कुछ आश्रव हो रहा है। हमारी जो वास्तविक स्थिति है, जो स्वभाव दशा है, उसमें हम नहीं है तो ही आश्रव होता है। मतलब स्वभाव से तो आश्रव होता नहीं है। और स्वभाव जो इतनी सरल बात है, स्वभाव है, स्वभाव है, वो भी हमारे लिए इतना कठिन क्यों हो गया? क्यों हमें अपना ही स्वभाव नहीं दिखाई पड़ता? क्यों हम खुद में क्यों नहीं रहते? तो उसका कारण बताया कि दर्शन का मोह है। दृष्टि मोहित है। ये दृष्टि जो है वो पर में लगी हुई है, स्व से जुदा है। हमारा पूरा देखना लगातार बाहर है। और फिर बाहर भी जो है वो यथार्थ को नहीं देख करके, जो जैसा है उसको वैसा न देख करके, अपने ही कल्पित स्थितियों से हम देख रहे हैं। अपनी ही कल्पनाओं, धारणाओं, मान्यताओं, लगावों के साथ देख रहे हैं। और ये लगाव कैसे है? अगर हम आज की जिंदगी की बात करें तो हमको इन लगावों में ही हमारा पालन पोषण होता है। मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि हम जहाँ है वहां से हम लगाव करें। जैसे सबसे पहले हमने आँख खोली तो हमने अपने माता पिता परिवार के लोगों को देखा, तो वहां से लगाव शुरू हुआ। फिर उन्होंने जो हमें शब्द दिए, वो भाषा से लगाव शुरू हुआ, क्योंकि हम तो भाषा लेके नहीं आए, हम तो मौन के साथ आए थे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, हमको भाषा सिखाई जाने लगी, तो फिर हमारा भाषा के साथ लगाव शुरू हुआ। फिर ये लगाव बढ़ता बढ़ता धर्म, राजनीति, देश, इतने सारे पंथवाद संप्रदाय सबके साथ जुड़ता चला गया। और जैसे जैसे लगाव हमारा गहरा होता जाता है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम सिकुड़ते जाते हैं। हम सब विराट स्वरूप के साथ आए, लेकिन हम सिकुड़ जाते हैं। जब सिकुड़ जाते हैं तो फिर सिकुड़ा हुआ व्यक्ति तड़पता है। हमारी चेतना भी दुखी होती है, तड़पती है, क्योंकि सिकुड़ी हुई है। वो विस्तृत होना चाहती है, फैल जाना चाहती है, लेकिन सिकुड़ी हुई है। क्यों सिकुड़ी हुई है? क्योंकि अब इसके ऊपर इसने खुद ने ही इतनी तरह तरह की अपनी स्थितियों में मान्यताएं पैदा कर ली कि अब वो मान्यता के चश्मे से ही सब कुछ दिखती है। अब हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग, ना जाने कितने रंग के चश्मे हमने धारण कर लिए, तो इसकी वजह से जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता। तो सूत्रकार कहते हैं, छठे अध्याय के 14वें सूत्र के हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी, जहाँ वो कह रहा है कि केवली श्रुत धर्म संग देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। दर्शन का मोह क्यों है? तो बोल रहे केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देवों के अवर्णवाद करने की वजह से दर्शन पे मोह हो रहा है। दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय हो रहा है। मतलब हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि हम सब किसी एक के प्रति मोह रख रहे हैं, और मोह का दूसरा ध्रुव, दूसरा छोर उसके साथ ही आ जाता है। दर्शन मोहनीय के साथ दर्शन द्रोहनीय भी जन्म ले लेता है। जैसे ही हम एक मान्यता के प्रति लगाव परक होते हैं, वैसे उसके विपरीत के प्रति हम अलगाव परक हो जाते हैं। वो साथ के साथ पैदा हो जाता है। हम हिंदू हुए तो मुस्लिम भी पैदा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई, न जाने कितने, फिर इसमें भी न जाने कितने सारे बंटवारे। तो ये बंटवारे करते करते आदमी क्या करता है? केवली की आशाधना कर बैठता है, केवली का अवर्णवाद करता है। अवर्णवाद करने का मतलब होता है बुराई करना। अब बुराई करना अलग चीज है और निंदा करना अलग चीज है, इसको हमें आज समझना होगा। क्योंकि अक्सर तया हम लोग किसी की बुराई करने को निंदा करना समझ लेते हैं, और हम कहते हैं ये निंदा कर रहा है। जबकि निंदा शब्द जो है अपने आप में
वह एक न्यूट्रल शब्द है। निंदा शब्द जो बना है वो निंद निरीक्षण धातु से बना है। निंद निरीक्षण धातु कहते हैं, निंदा का मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना। तो ऑब्जर्वेशन करने में, जांच पड़ताल करने में, तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई पड़ेगी। काला काला दिखाई पड़ेगा, लाल लाल, पीला पीला, पिंक पिंक, हरा हरा, है ना। ऑब्जर्वेशन करना बुरा नहीं है, लेकिन अवर्णवाद करने का मतलब क्या है कि हम जैसा देख कर, जैसा यथा तथ्य वैसा न देख करके हम उसको अपनी धारणाओं में तोल करके फिर बुराई करते हैं। बुराई कब पैदा होती है? जब हमारे भीतर कोई कंडीशंस पैदा होती है, और हमारे कंडीशंस या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जब कोई चीज नहीं हो रही होती है, तो बुराई पैदा होती है। अदरवाइज जैसा है वैसा है भाई, सामने वाला जैसा है वैसा है, मैं भी जैसा हूं वैसा हूं। हम यथा तथ्य अपने आप को भी स्वीकार कर ले तो जिंदगी में से कितनी सारे दोष खत्म हो जाए। यथा तथ्य स्वयं को ही स्वीकार कर ले, मैं जैसा हूं वैसा हूं। लेकिन हम स्वयं को ही यथा तथ्य स्वीकार नहीं करते। शुरुआत तो यहीं से हुई ना, क्योंकि हम स्वयं के प्रति ही भेद परक दृष्टि रखते हैं। जैसे नहीं, हम में से कितने लोग हैं जो बचपन से ही इस तरह से ट्रेंड हुए कि उनको हर बार लगता है मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है। अब अच्छा दिखना इसका मतलब ही है कि मेरे भीतर कुछ बुराई है जिसको मुझे छुपानी है, या मैंने कुछ मान लिया है कि ये बुराई है। वो बुराई है या नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि ये बुराई है। जैसे कि अगर मेरा कलर काला है और मैं गोरे लोगों के बीच में हूँ, तो मेरे भीतर ऑटोमेटिकली गिल्ट आ जाता है कि नहीं, मैं काला क्यों, मुझे गोरा होना है, तो मुझे अच्छा दिखना है, गोरा दिखना है। अब गोरा दिखने के लिए न जाने हम क्या क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे ही मैं अनपढ़ हूं और मुझे पढ़ा लिखा दिखना है। मैं अमीर नहीं हूं तो मुझे अमीर दिखना है। मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स होने हैं। तो जैसा है वैसे में हम मजे कर ही नहीं सकते, हमें कुछ और ही होना होता है, हमेशा ही कुछ और बनना होता है। और ये जैसे ही कुछ और की दौड़ आती है, बस वैसे ही बहुत सारे प्रदूषण पैदा हो जाते हैं। कुछ और के साथ लोभ आएगा, कुछ और के साथ फिर मान आएगा, कुछ और के साथ फिर माया आएगी, कुछ और नहीं बन पाए तो क्रोध आएगा। अब देखो कुछ और के साथ कितनी सारी बीमारियां आई। और ये कुछ और कहाँ खत्म होता है हमारा, देखो जरा, कहीं भी खत्म नहीं होता है कुछ और। हमें जैसी वाइफ मिल गई, तुम कहते हैं कुछ और तरह की मिलनी चाहिए थी। नहीं। ये जरूरत नहीं है, ये हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की कुछ और तरह की मिलनी चाहिए थी, बस यही काफी है। तो हर एक चीज में जहां तक कुछ और चलता रहता है, वहां तक हमारे भीतर में एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा हो जाता है कि वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, और जो है उसमें बुराई नजर आती है, और जो नहीं है उसके प्रति आकर्षण नजर आता है। और ये दर्शन का मोह है। ये दर्शन का मोह इस तरीके का हमारे भीतर गहरी ग्रंथि जमा कर जाता है कि फिर हम जहां भी चले जाए, वहां पर भी हमें ये अपर्याप्त ही लगता है। अपर्याप्त लगता है, इनसफिशियंट लगता है, कुछ और, है ना। अब ये जो अपर्याप्त लगने वाला नजरिया है, ये कैसे बुराई करवाता है? क्योंकि ये कुछ और के प्रति आकर्षण पैदा करा रहा है, तो जो है उसमें विकर्षण भी पैदा करा रहा है। ये तथ्य है कि जैसे जो है उसमें हमें संतोष नहीं होगा, कुछ और की लालसा होगी, वैसे ही हमारे भीतर एक आकर्षण और एक विकर्षण, एक मोह और एक द्रोह, दोनों जन्म लेंगे। एक के प्रति लालसा पैदा होगी और दूसरे के प्रति दुराव पैदा होगा। और इसी तरह से ये जीव सदा आगे से आगे मूवमेंट करता रहेगा, गति करता रहेगा। तो ये सूत्र कह रहा है केवली अवर्णवाद दर्शन मोह का कारण है। केवली अवर्णवाद का हमने लास्ट सेशन में अर्थ जाना था कि हमें नहीं पता कौन केवल ज्ञानी है अथवा नहीं है, लेकिन हम में से कोई भी जब तक खंडित खंडित स्थितियों में जी रहा है, अखंड नहीं है, तब तक वो केवली नहीं है। तब तक, जब तक कि अखंड की स्वीकृति नहीं है, तब तक भी केवली का अवर्णवाद हो रहा है। और अखंड की स्वीकृति नहीं है, जैसे हम चाहते हैं हमारे घर में कोई मेंबर ऐसा हो जो हमेशा हमें प्रेम करे, लेकिन अगर वो क्रोध कर दे तो हमें उसको स्वीकार नहीं करेंगे हम। हमारे घर में जो पिता है या जो पति है, वो अर्निंग पर्सन अगर है तो हम सोचते हैं वो हमेशा प्रॉफिट करे। अगर वो लॉस कर दे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो फेमस हो जाए, फेम एंड नेम का कारण बने, तो स्वीकार है।
लेकिन अगर वो बदनामी का कारण बने तो वो स्वीकार नहीं होगा, फिर हम उससे संबंध विच्छेद कर लेंगे या दूरी बना लेंगे, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली चाहे कोई भी तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है उसको अखंड स्वीकार नहीं करेंगे, उसको एज इट इज, उसके प्रति टोटल एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। हमारी लाइफ में हमेशा कंडीशनल एक्सेप्टेंस रहेगी। तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस में मतलब ही क्या हुआ, अवर्णवाद हो ही गया, दर्शन मोह हो ही गया। पर ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं। बचपन से सारा कुछ हमें यही सिखाया जाता है, फर्स्ट आना है, पैसा कमाना है, नाम पाना है। तो वो कोई ये नहीं कहता। अब कुछ दिनों पहले एक भाई का कॉल आया, स्वामी जी को बोल रहा था कि फला फला आदमी ने मुझे बिजनेस में इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करने का बताया कि अगर मैं ऐसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 5 करोड़ का 50 करोड़ हो जाएगा। तो मैंने अपने जगह जगह से पैसे निकाल करके उसके लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, उसने ये बताया 5 करोड़ का 50 करोड़ हो जाएगा, इतना प्रॉफिट तुम्हें दिखाया और तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन क्या उसने उसके साथ में रिस्क भी दिखाई? क्या उसने कहा ऐसा भी हो सकता है कि 5 करोड़ का शून्य हो जाए, तुम लॉस में चले जाओगे? वो बोला नहीं। तो बोला ऐसा अगर कोई दिखाता तो हमें इन्वेस्टमेंट ही क्यों करता? तो स्वामी जी बोले लेकिन ये सोचो कि जो तुम्हें प्रॉफिट का झांसा दे रहा है और तुम्हें रिस्क फैक्टर दिखाई नहीं रहा है, तो तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि तुमको लालच दे करके तुम्हारे लालच का शोषण करा के अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। और बिजनेस तो ऐसा है कि जहाँ प्रॉफिट हो सकता है वहां लॉस भी तो हो ही सकता है। और उसने एक तरफा दृश्य दिखाया, उसने दोनों बातें नहीं बताई एक साथ में कि यहाँ ये भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। वो बोले नहीं दिखाया। तो बोले तो फिर तुम खुद आँख खोल करके देखोगे, जो तुम्हें एक तरफा दृश्य दिखा रहा है दूसरा नहीं दिखा रहा है, वो क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा तो? लेकिन ऐसा ही तो हो रहा है, हम देखे हर जगह पर। आपको साधु संत बता रहे बस ये करोगे पुण्य हो जाएगा। अब प्रॉफिट का झांसा दे दिया और हम उस प्रॉफिट के झांसे में न जाने क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। दूसरा पक्ष क्या होगा वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से जो खंडित स्थितियों को ही पोषित कर रहा है वह दर्शन का मोह है। जो खंड दिखाई नहीं रहा कि जहाँ प्रॉफिट है वहां लॉस है, उसको एक्सेप्ट करके ही चलना कि दोनों होने वाला है। जहाँ मिलन है वहां वियोग है, वो एक्सेप्ट करके ही चलना। जहाँ प्रशंसा मिल रही है वहां आलोचनाएं भी सुनने को मिलेगी, उसको भी एक्सेप्ट करके ही रखना। यश आया है तो अपयश भी साथ के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, अलग अलग नहीं है। एक्सेप्ट करके चलना। लेकिन ये एक्सेप्टेंस हमको स्टार्टिंग से ही नहीं होती है। स्टार्टिंग से हमारी अपब्रिंगिंग में इस तरह की एक्सेप्टेंस दिखाई बताई नहीं जाती कि ये सब कुछ होने ही वाला है, साथ के साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है सूर्योदय और सूर्यास्त। इधर सूर्य उदय हुआ, इधर सूर्यास्त हो ही रहा है साथ के साथ। ध्यान देना साथ ही साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। जितना सूर्योदय होता जा रहा है उतना सूर्यास्त भी होता जा रहा है। लेकिन एक साथ अखंड देखना हमें नहीं आया, इस वजह से ही हम लगातार अवर्णवाद करते जाते हैं, बुराई करते हैं। बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि एक से चिपकते हैं तो दूसरा एक्सेप्ट नहीं होता तो उसकी बुराई होती है। अब जो यहाँ केवली की बात कही उसका मतलब क्या हुआ कि जीवन अखंड है, ज्ञान अखंड है, दर्शन अखंड है, लेकिन हमारी समझ एकांगी सोच भरी है, हमारी समझ कल्पित मान्यताओं से भरी है। और जब तक हमारी समझ की अशुद्धि है तब तक चूंकि समझ हमें गाइड करती है, हमें ड्राइव करती है। तो वो जो समझ हमें ड्राइव कर रही है, अगर वो समझ ही गड़बड़ है तो हमारी लाइफ की ड्राइविंग कैसी होगी? हम सब अपनी समझ से ड्राइव हो रहे हैं। और अगर हमारी समझ ही गड़बड़ है तो हमारी ड्राइविंग लाइफ की कैसी होगी? वो जगह जगह एक्सीडेंट ही करेगी। तो कैसे समझ की शुद्धि हो जाए? तो केवली का अवर्णवाद ना हो, इसका अर्थ यह है कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में उसको उसकी अखंडता से स्वीकार करना सीखे। खंडित स्थितियों में ना ना बटे, ना खुद बटे, ना औरों को बांटे। एक अर्थ। दूसरा अर्थ केवली का अर्थ, केवल ज्ञानी अगर हम लेते हैं तो
जो भी केवल ज्ञान की स्थिति है, अब केवल ज्ञान की स्थिति को हमें नहीं पता क्या स्थिति होती है ना। लेकिन अगर हम कभी ऐसे लोगों के पास या ऐसी स्थिति के गुरुओं के पास रह पाए और हमें समझ में आए कि ये, अब गुरु को तो समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि गुरु सदैव असाधारण होता है। विराट गुरु जी 10 फैक्ट्स लिख के गए, उन 10 फैक्ट्स में से सेकंड फैक्ट ये है कि गुरु सदैव असाधारण होता है। तो गुरु को हम कैसे समझेंगे, वो हमारी आ, उसमें समझ के दायरे में समा जाए, ऐसा होता ही नहीं है। गुरु हमारी समझ से बहुत परे होता है। कुछ समझ में आता है और बहुत कुछ है जो समझ में नहीं आता। तो जब हमारी समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं? दो उपाय होते हैं जब कोई चीज हमारी समझ में नहीं आती। तो या तो हम उसको समझने के लिए ओपन अप होते हैं। विराट गुरु जी से एक बार किसी ने सवाल किया कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन ज्ञानी है और कौन ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञानी की पहचान कैसे पा सकते हैं? तो गुरु जी बताए कि ज्ञानी की पहचान उसके पास बैठने से होती है, पर्युपासना से होती है। और उसके साथ एक और विशेषण उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा ज्ञानी की पहचान उसकी मौन पर्युपासना से होती है। मौन पर्युपासना का मतलब है कि भीतर बाहर से मौन होकर के उनके समीप बैठे, तो ज्ञान और ज्ञानी की पहचान संभव है। और उसकी निष्पक्ष वाणी से होती है। पहला बताया उनके पास हम मौन पर्युपासना करें, और दूसरा बताया कि जब वो बोले तो उनकी जो निष्पक्ष वाणी निकलती है उसको हम शांत होकर सुन पाए, तो हमें ज्ञानी की पहचान होती है। लेकिन हम अपनी स्थिति का अवलोकन करें तो हमें समझ में आएगा, इज इट पॉसिबल कि हम किसी की बात को बिना इंटरप्ट किए सुन पाते हैं? अगर हम बाहर से इंटरप्ट ना भी करें तो भी भीतर से तो लगातार चालू ही रहता है। भीतर से तो लगातार हम बोलते रहते हैं, ये ठीक बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये हमारी धारणाओं में तो ऐसा नहीं है, हमने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं है, ऐसी सी बातें कैसे कर रहे हैं। क्यों ना हमारा दिमाग चटर पटर चालू ही रहता है। बैक ऑफ द माइंड हम, हमारी भीतर की स्टोरी कभी बंद होती ही नहीं। तो हमको प्रयोग दिए गए थे बचपन से, भारतीय संस्कृति में ये प्रयोग दिए गए थे कि देव स्थान गुरु स्थान पे जब जाओ तो शांत और मौन होकर बैठ जाओ। कुछ भी ना करो, शांत और मौन होकर बैठ जाओ। तो तुम कुछ भी ना करो और शांत हो मौन होकर बैठ जाओ, तो देव स्थान और गुरु स्थान खुद ब खुद तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम शांत और मौन होकर वहां नहीं बैठे, तो वो जो देव स्थान गुरु स्थान है वो हमारे लिए कुछ भी, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसके लायक कुछ भी नहीं रहेंगे। तो केवली का अवर्णवाद क्यों हो रहा है? श्रुत ज्ञानी का श्रुत का अवर्णवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि को बीच में लाए बिना नहीं रहते। और फिर बुद्धि जहां आती है वो कटपीट करती है, क्योंकि बुद्धि एकदम चाकू की तरह है, तलवार की तरह है। बुद्धि का काम काटना है, विभेद पैदा करना है। तो वो हर चीज में भेद पैदा करती है। तो ज्ञान और ज्ञानी की अविनय आशाधना इसलिए होती है क्योंकि हमको दो बातें नहीं आती। एक तो मौन पर्युपासना करना नहीं आता, और एक उनकी निष्पक्ष वाणी को शांत होकर के सुनना नहीं आता। एक ही बात है दोनों में, कि हम शांत नहीं हो रहे। हम शांत होते, हम रिसेप्टिव होते हैं, हमारे भीतर कोई ओपनिंग होती है, और फिर वो ओपनिंग हमें ऑटोमेटिकली इस अखंड ब्रह्मांडीय चेतना के साथ हमें भी जोड़ देती है। हम जुड़े हुए ही है, लेकिन हम अपने से टूट जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो केवली और हम कभी अलग हो ही नहीं सकते।
क्योंकि केवली और हम एक ही स्वभाव है। तो स्वभाव स्वभाव जुदा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम केवली से छिटके हुए हैं। क्यों छिटके हुए हैं? क्योंकि हम अपने भीतर टूटे टूटे हुए हैं, इसलिए हम केवली से छिटके हुए हैं। हम अपने भीतर क्यों टूटे टूटे हुए हैं? क्योंकि हम सब ने अपने भीतर बहुत तरह तरह की उम्मीदों की ग्रंथियां पाल रखी है, अपेक्षाओं की गांठें बांध रखी है। बहुत तरह तरह की डिजायर्स हमने अपने भीतर इकट्ठी कर ली है, एक्सपेक्टेशंस इकट्ठी कर ली। तो हमारे भीतर की जो ग्रंथियां बन गई है, अब वो ग्रंथियों ने इस अखंड वृत्त से अपने आप को अलग कर लिया। अन्यथा अस्तित्व अखंड वृत्त है, लेकिन हमने अपने आप को अपनी छोटी छोटी गांठों की वजह से अलग कर लिया। और वो छोटी छोटी गांठें क्यों पैदा हुई? दर्शन के मोह की वजह से, क्योंकि हम अपने आप को अखंड देख ही नहीं पाते, तो हम खंडित हो गए। और खंडित होते ही केवली अवर्णवाद ही हुआ, शुद्ध अवर्णवाद हुआ। शुद्ध अवर्णवाद कैसे होता है? कि जैसे ही कोई ज्ञान की बात हमारे समक्ष आती है, और वो जो ज्ञान की बात हमारे समक्ष आती है, हम शांत मौन होकर सुने, तो हमें उसको तटस्थ सुनना आएगा, निष्पक्ष सुनना आएगा। और निष्पक्ष सुनने के साथ ये गजब की विशेषता होती है कि हमारा स्वभाव चूंकि सत्य है, हमारा अस्तित्वगत होना चूंकि सत्य है, तो जो भी सुनी हुई बात है, सुनाई जा रही बात है, अगर वो सत्यवाणी है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव के साथ एक हो जाएगी। और अगर वो सत्यवाणी नहीं है, तो बिना किसी विरोध के भी वो हमारे में से अपने आप से जुदा हो जाएगी। जैसे जो स्वरूप स्वरूप है, पानी पानी में मिलेगा, अग्नि अग्नि में मिलेगी, हवा हवा में मिलेगी, तो सच सच में मिलता ही है। लेकिन चूंकि हम स्वभावस्थ नहीं रह पाते, तो हम क्या करते हैं, बाहर से सुनी हुई हर बात को भीतर जाने के पहले ही हमारी बुद्धि एक पहरेदार की तरह बीच में रोक टोक करने लगती है। और फिर पहरेदार रोक टोक कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पहरेदार उलझा हुआ खुद है। शराबी पहरेदार हो और फिर वो रोक टोक करे, तो वो क्या करेगा? भ्रमित बुद्धि है, और वो अगर अवलोकन करना की कोशिश करेगी, तो वो क्या करेगी? तो हमें प्रयोगशाला में जब बचपन में ले जाया गया रसायन शास्त्र की या किसी भी तरह की, तो हमें पहले सिखाया गया जो ऑपरेटर्स है उनको क्लीन होना जरूरी है, अदरवाइज वो किसी को भी टच करेंगे तो उस केमिकल का कंपोजिशन चेंज कर देंगे। अगर तुम्हारा जो ऑपरेटर्स है वो ही अगर अशुद्ध है, तो वो किसी भी चीज को टच करते ही खराब कर देगा। तो लोग नीडल को यूज कर रहे थे, पहले नीडल को क्लीन कर रहे हैं, फिर नीडल को यूज कर रहे हैं। हम किचन में जा रहे हैं, हम किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, चाहे किचन के जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स है, हम पहले उनको क्लीन कर देखते हैं कि वो क्लीन है कि नहीं है, नहीं तो वो जिस चीज को टच करेंगे उस चीज को खराब कर देंगे, है ना? तो ये बुद्धि जो एक एपरेटस है, जो हर चीज को कनेक्ट कर रही है, यूज कर रही है, लेकिन जैसे ही बुद्धि जुड़ रही है और वो बुद्धि खुद अशुद्ध है, तो चीजों को अशुद्ध कर देगी। और दर्शन मोह कह रहा है कि बुद्धि अशुद्ध हो रही है। दर्शन मोह का मतलब क्या है? बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब वो भ्रमित क्यों हो गई है? क्योंकि उसने पहले से ही कोई एक पकड़ बना रखी है। अब देखो ना, घरों में बर्तन को पकड़ने वाली पकड़ होती है ना? अब वो जो पकड़ है, उसने एक चीज को पकड़ा और उससे कनेक्ट होकर के उसने उस वो द्रव्य उसमें लग गया। सपोज आपने चाय का बर्तन पकड़ा और चाय उस आपके पकड़ में लग गई। अब उसी पकड़ से आप दूध का बर्तन पकड़ोगे, तो वो चाय लगी हुई अगर है और दूध में कनेक्ट हो गई, दूध में भी वो चाय का अंश जाएगा। अब ऐसे ही हमारी बुद्धि ने हर जगह पर पकड़ में कोई ना कोई द्रव्य कनेक्ट कर लिया है, चिपका लिया है। दर्शन का मोह, दृष्टि की पकड़ बना ली है। और जैसे ही पकड़ बना ली, अब वो जिस चीज में जाएगी उस चीज को प्रदूषित कर ही देगी। तो भगवान ने क्या बोला? अनेकांत दर्शन रखना। अनेकांत दर्शन का मतलब क्या हुआ? कि तुम अपनी पकड़ में कोई तरह की एकांतता मत लाना। और पकड़ अगर एकांत ना हो, तो पकड़ कितनी चीजों को ग्रहण कर सकती है, लेकिन अगर पकड़ पहले ही एकांत हो गई, तो वो ग्रहण कर ही नहीं पाएगी। तो हमारी स्थिति क्या है कि हमारी बुद्धि जो है वो पहले से ही पकड़ बना के रखती है। अब जब फिलोसफी की पढ़ने जाओ या सुनने जाओ, आप देखो, अगर आप ऑलरेडी जैन फिलोसफी में ट्रेंड हो गए हो, अब आप बौद्ध फिलोसफी को सुन रहे होंगे, तो आप जैन फिलोसफी को बौद्ध फिलोसफी से तुलना ऑटोमेटिक माइंड शुरू कर देगा।
वो कहेगा अरे बुद्ध भगवान ने आत्मा को अस्वीकार कैसे कर दिया। अगर वो बुद्ध ज्ञानी हुए तो वो आत्मा को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। महावीर ने तो आत्मा बताया है। लेकिन हम निष्पक्ष होंगे तो समझ में आएगा, बुद्ध ने जिसको, महावीर ने जिसको अत्ता कहा, अप्पा कहा, बुद्ध ने उसी को अनत्ता कहा। और वो भी, वो जो अनात्मा कह रहे हैं वो अनात्मा इशारा आत्मा की तरफ है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि हम शब्द जिस चीज का इशारा कर रहे हैं, हम उस इशारे को ना समझ करके शब्दों की पकड़ बना रहे हैं। इस वजह से हमें वो इशारे का ज्ञान नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, आपके सामने अभी ये लैपटॉप रखा है, कंप्यूटर रखा है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को, सपोज महावीर कह रहे हैं अप्पा और बुद्ध कह रहे हैं अनत्ता। एक कह रहे अत्ता, एक कह रहे अनत्ता। अब बताओ, अत्ता कहो या अनत्ता कहो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या इस चीज में? वस्तु तो जो है सो है। भाई आपके सामने एक ग्लास रखी है, उस ग्लास को हिंदी में ग्लास कहे और चाइनीज में कुछ और बोल रहे हैं, फ्रेंच में कुछ और बोल रहे हैं, रशियन लैंग्वेज में कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या उससे ग्लास में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ग्लास तो जो है सो है। लेकिन हम किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं? क्यों हम जैन, ईसाई, बौद्ध सब अलग अलग हो गए? क्योंकि हम शब्दों को पकड़ लिए। शब्द जिस चीज का इशारा कर रहे उसकी तरफ नहीं जा रहे। सिख बोल रहे एक ओंकार सतनाम। मोहम्मद को मानने वाले बोल रहे हैं बस वो एक ही अल्लाह है, बाकी कोई भी सत्य नहीं है। जैन बोल रहे एगे आया, एक ही आत्मा है। अब सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन इशारा सबका क्या है? वो कहेंगे जब एक ही अल्लाह है तो बाकी, आप बाकी को आपने दूसरा नाम ले लिया तो हम झगड़ा करेंगे। आपने उसको ईश्वर कैसे कह दिया? बस जो खुदा होता है वही होता है, ईश्वर होता ही नहीं। अब झगड़ा शुरू हो गया। क्यों झगड़ा हुआ? क्योंकि श्रुत में एकांगी धारणा जोड़ दी गई। और ये धारणाएं कहाँ से आई? बचपन से हमें सिखाई गई। और किस कदर तक सिखाई गई, आप देखो। क्यों जैनों में इतने बंटवारे हुए, दिगंबर, श्वेतांबर, फिर दिगंबरों के कितने सारे भेद है, 20 पंथी, 13 पंथी दिगंबर अलग है, 20 पंथी श्वेतांबरों के इतने सारे भेद है। स्थानकवासी, 13 पंथी, मूर्ति पूजक, फिर मूर्ति पूजकों में आप जाओ कितने सारे भेद है। खड़तरगच, तपागच। अभी हम जिस घर में रह रहे हैं, वो घर में कल जो बहन है वो बता रही थी अपना एक्सपीरियंस, कि उसको धर्म उपाश्रय के अंदर मंडल में से इसलिए निकाल दिया गया कि तुम्हारा परिवार तो खड़तरगच का है, तुम तपागच के मंडल में नहीं एंट्री ले सकती हो। तो ये बोलती है मैं मंदिर में ही झगड़ा करके आई कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया कि हम खड़तरगच के, हम तपा, हमारे गांव में तो सब एक ही होता था, तुमने हमें भेद क्यों डाल दिया? तो कहते हैं वो लोग आग उगल रहे थे, तो फिर मेरे को भी बहुत गुस्सा आया। तो स्वामी जी बोले बस वही तो बात हो गई, ये धर्म है या अधर्म है समझ नहीं आता। ये हिंसा कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन ऐसा किए ही चले जा रहे हैं, हर जगह पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दर्शन मोह। वो शुद्ध का अवर्णवाद करेगा, वो संघ का अवर्णवाद करेगा, वो धर्म का अवर्णवाद करेगा, वो देवों का अवर्णवाद ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने कोई चीज की पकड़ बना ली है। कोई का लगाव है तो कोई का अलगाव पैदा होगा ही होएगा। और श्रुत की पकड़ की वजह से क्या होता है, आप देखो, आपको तो हैरानी होगी। इंडिया के अंदर, अब अमेरिका में भी बहुत सारी पंथ ऐसी नहीं है, अगर हम ईसाइयों में देखें तो उसमें बहुत सारे पंथ नजर आएंगे। हाँ। आज जो ईरान इराक में युद्ध हो रहा है, ये सारे युद्धों के पीछे कारण क्या है? शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ रहे हैं। अरे, वो ईश्वर अगर सामने आ जाए तो उसको हम हटा के भगा देंगे कि तुम भागो, हमें जो करना है करने दो। क्योंकि हम तुम्हारे नाम की पूजा कर लेंगे, हमें तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा नाम काफी है हमारे लिए। महावीर आ जाए तो महावीर नहीं चाहिए, महावीर का नाम काफी है हमारी दुकानें चलाने के लिए।
ईसा मसीह का नाम काफी हमारे सारे चर्च चलाने के लिए करें, ईसा मसीह खुद आगे खड़े हो जाए, हम कहेंगे भागो यहाँ से, हमको तो जरूरत नहीं तुम्हारी। बड़ा प्यारा सा जोक मैंने सुना था ओशो के प्रवचनों में, कि दो युवक थे और उनमें से कुछ, दोनों युवकों में से एक का चेहरा कुछ ऐसा था जैसे ईसा मसीह का चेहरा, उसका डील डॉल, कद काठी, उसका चेहरा, उसका फेस कट, सब कुछ ऐसा था जैसे ईसा मसीह का जगह जगह चर्च में फोटो लगी होती है। तो वो बेरोजगार है, नशे पत्ते की आदत है, पैसा उनको चाहिए, तो सोचे पैसा कमाने के लिए क्या करें। एक दिन बैठे बैठे दोनों के भीतर ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ईसा मसीह बन जाऊं, और मैं चर्च में तो सब लोग मुझे रोज पुकारते ही है, तो मैं चर्च में जाऊं और उनको बताऊं कि मैं ईसा मसीह हूँ, तो वो लोग मेरा क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे और सब कुछ पैसे वैसे देंगे, तो अपना काम चल जाएगा। तो दोनों ने प्लानिंग करी। तो दूसरा, जो ईसा मसीह जैसा नहीं लग रहा फ्रेंड, वो चर्च के अंदर संडे के दिन एंटर होता है, जब सारी भीड़ बैठी है, जमा है, तब एंटर होता है और कहता है जगह दो जगह दो, देखो मसीहा आ रहा है, मसीहा आ रहा है। और वो क्रॉस लेकर के, बड़ी सी सूली लेकर के अंदर प्रवेश करता है, और पीछे पीछे ईसा मसीह बना हुआ आदमी आता है। हाँ, तो वो जोकर, लेकिन वो आता है, अब ईसा मसीह का सा चेहरा देख करके वो पादरी और सब चर्च के लोग सब वो उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। वो उन्होंने तो ट्राई किया था, लेकिन उनका ट्राई करना बड़ा मजेदार हुआ कि जैसे वो गए और सब लोगों ने प्रणाम करना शुरू कर दिया, और फिर किसने क्या 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 करके पैसे चढ़ा दिए। बस कुछ डॉलर्स इकट्ठे हो गए, और संडे का वो सेशन पूरा वो बाहर आए। बाहर आकर के कई एकांत में गए, और उधर इतना पैसे हो गया, एक हफ्ता आराम से अपन बिता सकते हैं, खूब खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना। नेक्स्ट संडे वो किसी और सिटी के अंदर जाके यही प्ले करते हैं, फिर पैसा आ जाता है। वो देखते हैं, अरे भाई तो मजेदार धंधा है, अब वो जगह जगह चर्चों में जाकर के इस तरीके से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर एक दिन सोचते हैं कि ये ईसाइयों के चर्च में तो अपन चलेंगे, इस बार यहूदियों के चर्च में जाकर देखते हैं क्या होता है। और यहूदियों के चर्च में जब वो जाते हैं, तो जैसे यहूदी का पोप देखता है कि ये कौन लोग आ गए, तो वो कहता है अरे, ये लड़का तब भी शैतानी कर रहा था, ये अभी भी शैतानी कर रहा है, ये फिर यहाँ पे प्रविष्ट हो गया, इसको यहाँ पे किसने आने दिया। क्योंकि तब भी यहूदियों ने ही तो जीसस को क्रॉस पे लगाया था, तो यहूदियों ने अब भी उसके साथ वही कार्य किया, उसको खूब कोड़े पड़े, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। और वो कहता है अच्छा स्टिल, मतलब वो इंग्लिश में बोलता है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि स्टिल ये यहूदी अभी तक भी जीसस को स्वीकार नहीं करेंगे, वो उसको धर्म विरोधी बताएंगे, उसको कोड़े मारेंगे ही मारेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे वर्षों बीत जाए, कितने वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन हर बार हम वही कार्य करते हैं, हर बार हम ज्ञान और ज्ञानी की ऐसी आशा अपना करते हैं, हर बार हम ये अपनी मान्यताओं के प्रति इतने दृढ़ रहते हैं कि हम यथा तथ्य को देखने के लिए रेडी ही नहीं होते, और तब क्या होता है, कई लोग ठगने वाले तैयार हो जाते हैं। वो इसलिए ठग पाते हैं क्योंकि जनता तो अंध भक्त है, अंध श्रद्धालु है, तो वो क्या क्या रूप धर के नहीं आते। कोई लोग कहते हैं मैं अपने पूर्व जन्मों की मेमोरी में गया, मैंने देखा मैं कृष्ण की दासी था, मैंने देखा मैं बलराम का दोस्त था, मैंने देखा मैं दुर्योधन था, मैंने देखा मैं वो था वो था, मैं सत्य साई बाबा था, मैं फला था, और इस तरीके से वो अपने आप में कुछ और व्यक्तित्व को ओढ़ लेते हैं, और फिर कुछ और शब्दों को पकड़ लेते हैं, कुछ और गाथाओं को पकड़ लेते हैं, और उस गाथाओं, उन शब्दों, उन व्यक्तित्व के थ्रू वो कितना कुछ झगड़ा फैलाते हैं। आज देखो ना, दिगंबर साधु जो हो गए, वो क्यों दिगंबर हो गए, क्योंकि महावीर दिगंबर रहे। लेकिन उनसे पूछो कि महावीर का दिगंबरत्व कैसे आया और तुम्हारा दिगंबरत्व कैसे आया। महावीर का दिगंबरत्व उनके भीतर कुछ ऐसा प्रकट हुआ कि जैसे वो सूर्य हो गया तब उसको कोई तरह का आवरण नहीं रहा, उनके भीतर बाहर की सारी ग्रंथियां खत्म हो गई, उनके भीतर बाहर के सारे आवरण खत्म हो गए, औपचारिकताएं खत्म हो गई, उनके ऊपर कोई तरह का अब आवरण नहीं रहा, कोई औपचारिकता नहीं रही, कोई कपट नहीं रहा, कोई भीतर कामना नहीं शेष रची, वो निर्ग्रंथ हो गए, इसलिए दिगंबर हो गए। लेकिन हमारे भीतर तो सारी ग्रंथियां हैं, और हम दिगंबर इसलिए हो रहे हैं कि दिगंबर होने से हम महावीर हो जाएंगे। तो ये चारित्र का दिखावा क्यों पैदा हुआ, दर्शन मोह की वजह से चारित्र का दिखावा पैदा हुआ। हम उल्टा चल रहे हैं।
हम सोच रहे हैं कि घी को पकड़ ले उससे दूध बन जाएगा। नहीं, दूध से घी हो सकता है, घी से दूध कैसे हो सकता है? पर हम सारा काम ऐसे उल्ट पुलट किए जा रहे हैं। तो सूत्र कहते हैं, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। श्रुत का अवर्णवाद करने से दर्शन का मोह हो रहा है। या ये ऐसे कह दो कि दर्शन मोह की वजह से श्रुत अवर्णवाद हो रहा है। सुने हुए बातों में बुराई निकाली जा रही है। फिर सुनी हुई बातों में हम कैसे शब्दों को बदल देते, अर्थों को बदल देते। आज जैन सूत्रों को अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर पढ़े तो उसके भीतर से निकलेगा, आहा, अद्भुत। और वो पूरे विराट हो जाएगा, वो एकांगी रह ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन्हीं सूत्रों का सहारा लेकर के दिगंबर श्वेतांबर खड़ा कर देते हैं। इन्हीं सूत्रों का सहारा लेकर के हम सारे हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। और एक एक सूत्र, चाहे वो बुद्ध के वचन हो, चाहे वो महावीर के वचन हो, चाहे वो कृष्ण के वचन जो गीता में अवेलेबल हो, अगर हम उन वचनों को बिना किसी तरह के पंथ पर परिपाटी में उलझे देख सके, तो कोई एक, हर एक वचन हमें कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां हम अखंड हो जाए। लेकिन ऐसा होता ही तो नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन से जैन धर्म में धर्म की परिभाषा तो सिखाई जाती है कि वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, यानी खुद को जानना धर्म है। इन खुद को जानने की दिशा में आंख बंद करके बैठना सिखाया ही नहीं जाता। फिर क्या सिखाया जाता है? मंदिर में पैदा हो गए तो मंदिर की पूजा आरती करना सिखाया जाता है। स्थानकवासी में पैदा हो गए तो शास्त्रों को रटना, मालाएं करना और तपस्या करना सिखाया जाता है। लेकिन अपने भीतर जाना तो सिखाया ही नहीं जाता। और तब क्या होता है? आदमी पूरी जिंदगी इतना कुछ करता है, लेकिन जब मृत्यु आएगी उस क्षण में तो सब पता लग जाएगा कि जो किया वो सही था या नहीं था। जब मौत आती है वो डर पैदा होता है, मौत आती है हम अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और तब पता लगता है कि मृत्यु के क्षण में इसके भीतर जागृति नहीं आई, इसका जो कल्पित धर्म था वो सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि वो धर्म था ही नहीं। और मौत की बात तो छोड़ो, मौत तो पता नहीं हमें, लेकिन उसके पहले जिंदगी में जैसी कोई ऐसी स्थिति आती है कि आदमी फंस जाता है, प्रतिकूलताओं के बीच में फंस जाता है। जैसे सपोज कोई आदमी का सारा बिजनेस लॉस में चला गया, कोई आदमी के शरीर में बीमारियां आ गई, या किसी व्यक्ति के एकदम निकटस्थ व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और तब वो लोग इतने चित्त चिल्लाते और कहते हैं, धर्म हमारे क्या काम आया, हमारा धर्म से भरोसा हट गया, क्योंकि मैं सच्चा था और कोर्ट केस में मैं कैसे हार गया। अब बताओ, उन्होंने धर्म को किन बातों के साथ जोड़ लिया? इसका मतलब वो जिसको धर्म कह रहे वो धर्म था ही नहीं। धर्म होता तो हमारे भीतर में इस बात का प्रभाव कैसे पड़ सकता था कि हम कोर्ट केस हार गए। हाँ, हार गए, हार गए, हम हारने का मजा लेंगे, क्योंकि हर वक्त हम थोड़ी जीतते हैं। और जीत और हार का संबंध इससे थोड़ी हमारे भीतर की स्थिति क्या है, क्योंकि बाहर की दुनिया की व्यवस्थाएं अलग है। दुनिया में धंधे करने के तरीके अलग है। लेकिन हम उन धंधों को अपने धर्म के साथ जोड़ करके जब बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे? और फिर हम साधु संतों के पास जाते हैं। और वो भी महाराज साहब के पास हम क्यों जा रहे होते हैं, साधु संतों के पास? कि कुछ ऐसा आशीर्वाद कर दे, कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा मंत्र दे दे कि मैं कोर्ट केस जीत जाऊं, कि मेरा डूबा हुआ बिजनेस वापस उबर जाए, कि जो प्रियजन मुझे छोड़ के चला गया है, मैं उसके साथ कोई बातचीत कर सकता हूँ क्या, वो मुझे वापस मिल सकता है क्या? और फिर जो हो नहीं सकता, उसके लिए जब हम जाते हैं तो साधु संत हमको दुखी देख करके वो भी सांत्वना देना लग जाते हैं। वो सत्य नहीं दिखाते, वो सांत्वना दिखाते हैं। कहते हैं, हाँ ऐसा ऐसा करो कुछ अच्छा हो जाएगा, आय बिल कर लो कुछ अच्छा हो जाएगा, एक आसना कर लो कुछ अच्छा हो जाएगा। वो सांत्वना दिए जाते हैं, वो सत्य नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वो भी आपका ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आपका धर्म के साथ अपना, अपनी परंपरा के साथ आपका लगाव टिकाए रखना चाहते हैं। और वो अपनी परमान्य परंपरा में अपने भक्तों का लगाव टिकाए रखने के लिए कितना कुछ झाड़ फूक तंत्र मंत्र एक्स वाई जेड क्या कुछ नहीं कर रहे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब धंधागिरी क्यों हो रही है? दर्शन मोह का है। हम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं समझ रहे।
कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो बिजनेस में आपने प्रॉफिट के लिए काम किया उसमें लॉस भी होएगा, रिस्क तो आएगी। लेकिन हम कहते नहीं, प्रॉफिट आए तो हम धार्मिक है, लॉस हो गया मतलब हमारा धर्म से भरोसा हट गया। और ऐसा हर जगह मिलेगा। मैंने इतने लोगों को सुना, वो कहते मैं इतना वर्षों तक सामायिक करता था, उपवास करता था, ये करता था, वो करता था, साधुओं के विहार में जाता था, दान पुण्य करता था। अब भी 2 दिन पहले की घटना, हम हैदराबाद में है, यहाँ एक मजेदार एक आदमी से मिले। वो बताता है वो उसने करोड़ों दान किए होंगे और वो करोड़पति, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन आज बहुत दुखी है क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है जो एकदम अटक गई है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। तो वो बहुत सारे लॉसेस में है, उसको आज करोड़ों रुपए इंटरेस्ट के भरने पड़ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने इतना दान पुण्य किया और मेरे साथ ये हो रहा है। अब स्वामी जी बोले कि अब इसको अगर ये बताया जाता किसी समय साधु संतों के द्वारा कि दान पुण्य का मतलब क्या है, अगर इसने वाकई अर्थों में दान पुण्य किया होता तो इसको तकलीफ कैसे, आंतरिक तकलीफ कैसे हो सकती थी। क्योंकि पुण्य का मतलब, दान पुण्य का मतलब भीतर के होश को साधना है। प्रभु महावीर ने पुण्य शब्द का अर्थ ये नहीं किया कि तुम दान कर रहे हो वो पुण्य है, उन्होंने कहा तुम अपने भीतर जाग गए वो पुण्य है। और अपने भीतर अपने आप को जागे नहीं, खुद को जाने नहीं, तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, हम पाप की धारा में ही है। सूत्र मैंने कई बार बोला है, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सहे, जयम भुंजन तो भाषण तो पावम कम्मम न बंधई। तो जो जागृति पूर्वक चर्या कर रहा है वो पाप कर्म का बंधन करता ही नहीं, और जो अजागृत है और वो कह रहा है मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, क्योंकि महाराज साहब लोगों ने दान पुण्य यही सिखाया है कि तुम अपनी कमाई का इतना हिस्सा दो, इसे मंदिर बनवाओ, इसे गौशाला चलाओ, इसे ये साधर्मिक वात्सल्य कराओ, भोजन पानी कराओ, तो तुमने खूब दान दिया, उससे महाराज साहब का चौमासा अच्छा हो गया बस, क्योंकि अमीर लोगों ने कुछ पैसा दान दे दिया, महाराज साहब ने अपना नाम करवा लिया, अमीरों के कंधों पे सवार होकर के महाराज साहब लोगों ने अपना नाम करवा लिया। वो भी अपना भी धर्म समझ रहे हैं और लोगों का भी धर्म का नाम देकर के उनसे क्या क्या करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी समझ विकृत है। तो दर्शन मोह कितना जबरदस्त है, सारा संसार मतलब दर्शन मोह। एक शब्द में कह दो, संसार के सारे लफड़े झगड़े यानी दर्शन मोह। दृष्टि बिगड़ी है तो बाकी सब बिगड़ेगा। इसलिए पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग इस आंख को दिया गया, दृष्टि को दिया गया। दृष्टि क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी बार बार बोलते हैं, कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। और कॉन्फिडेंस हम सबको बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। कुछ साधुओं ने इनवाइट किया हैदराबाद में, यहाँ पे स्वामी जी मिलने के लिए गए। उनको पता लगा स्वामी जी कोई है जो ध्यान को उपलब्ध हुए हैं, तो कहते हैं कि हमें भी ध्यान करना है। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है। ध्यान के लिए बैठे वो 1 घंटा एक प्रयोग करने के लिए। वो साधु 1 घंटा भी नहीं बैठ सके, बीच बीच में बार बार पूछते हो गया पूरा, हो गया पूरा, कब खत्म होगा। स्वामी जी के ऐसा तो कभी कोई नहीं करता, अगर 1 घंटे का प्रयोग करने बैठे और पहले से ही सबको कहा होता है क्या क्या करना, इंस्ट्रक्शन होते हैं, कोई बीच में इस तरीके से नहीं बोलता है ना। लेकिन वो साधुओं को एक पल के लिए इतनी बेचैनी, वो बार बार बीच बीच में बोल रहे। फिर जैसे ही पूरा हुआ प्रयोग, तो वो अपनी लिखी हुई किताब दिखाते हैं स्वामी जी को, मैंने ध्यानामृत करके इतना बड़ा बुक छापा। मैंने भी उस बुक को देखा, इतनी हैरानी हुई, क्या क्या राज्यपाल, मंत्री, बड़े बड़े आचार्य, साधु, सबने उसके ऊपर आगे वो संदेश लिखा, आशीर्वचन लिखा। और उस इतनी सारी किताब लिख करके उस व्यक्ति को जिसने किताब छापी उसको 1 मिनट भी ध्यान की अनुभव नहीं है। फिर स्वामी जी को कहते हैं कि आपने जिस म्यूजिक से हमें ये ध्यान करवाया, आप वो म्यूजिक हमें शेयर कर देंगे। स्वामी जी बोले नहीं करूंगा। स्वामी जी कहते मैंने जिंदगी में पहली बार मना किया। सबको शेयर करते हैं, कोई भी लोग मांगते हैं सबको देते हैं। बोले मैं इसलिए शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आपको खुद को ध्यान करना नहीं है, आपको पब्लिक को ध्यान कराना है। वो बोले हाँ, पब्लिक को कराना है।
और फिर कहते मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, वो आचार्य है, और कहते मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। स्वामी जी बोले जब आप स्ट्रेस में हो तो आप लोगों को क्या बांटोगे? आपसे जो बटेगा वो भी तो स्ट्रेस ही तो होगा। लेकिन इतना कौन सोचने और सुनने के लिए रेडी है? फिर और भी कुछ बातें हुई। तो वापस जैसे ही बाहर निकले स्वामी जी, तो चूंकि हम जैन परिवारों के बीच में रह रहे, तो लोगों ने पूछा क्या अनुभव रहा, कैसे, हम हमारा सबको बहुत मानते हैं ये वो। तो स्वामी जी बोले भाई आप मानो आपकी मर्जी, लेकिन वो क्या है, उनकी स्थिति तो ये है। तो लोग बोले आप स्वामी जी आप उनकी निंदा कर रहे हो। स्वामी जी को बोले आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा अच्छा ही बताओ, तुमने काला शर्ट पहन रखा, तो काला को काला नहीं कहूं तो निंदा, काला को काला कहना निंदा हुई क्या? बोले नहीं, काला को काला कहना निंदा नहीं हुई। तो क्या आप उनकी बातें सुनो, फिर आपको पता लगेगा कि वो क्या है क्या नहीं है। और उनके साथ जो लोग थे स्वामी जी के साथ, दो तीन और यंग बॉय थे जैन परिवार के, वो भी साथ गए थे, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था तो हमको उन्होंने अंदर नहीं एंट्री दी, हम लोग बाहर बैठे थे। तो उन लोगों ने भी तो सुना, देखो उन लोगों का क्या अनुभव है, कल तक वो महाराज सबको क्या क्या मान रहे थे, और आज जब उनकी आंखें खुली पता लगा कैसे। आप देखो तो सही, आंख खोल के देखो तो सही, कि जो ये संत हमें ज्ञान देने जा रहे हैं वो खुद भी सुलझे हुए नहीं है, तो हमें सुलझाएंगे क्या? लेकिन ऐसा कहना अवर्णवाद नहीं है, मैं ये बात क्यों बीच में ला रही हूँ, क्योंकि ये कहना अवर्णवाद नहीं है, जो जैसा उसको वैसा कहना अवर्णवाद नहीं है। और निंदा का अर्थ निरीक्षण करना है। निंदा बुरी नहीं है। हमने निंदा को निगेटिव अर्थों में ले लिया है। हमारे लिए निंदा शब्द ऐसे हो जाती है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये साधु ऐसे है, ये तो निंदा हो गई। लेकिन निंदा गलत नहीं है, निंदा का मतलब है जैसा है वैसा देखना, निरीक्षण करना। आलोचना शब्द भी गड़बड़ नहीं है। कालांतर में ये आलोचना और निंदा शब्द हमारी दुनिया की आज की लैंग्वेज में नेगेटिव टर्म में आ गए हैं। लेकिन भगवान महावीर ने तो आलोचना का सूत्र दिया। और करीमी बनते के पाठ में तो आता है, पडिक्कमामि निंदामि करहामि अप्पाणम वोसिरामि। तो निंदा करना बुराई नहीं है। तो फिर श्रुत का अवर्णवाद कैसे होता है? श्रुत का अवर्णवाद संप्रदायों में जो बंटवारा करने वाले लोग हैं ना, जो एक थुई, दो थुई, तीन थुई, अलग अलग बंटवारा करते हैं, वो अवर्णवाद करते हैं, वो सूत्रों की गलत व्याख्या करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं सूत्रों का। कहते तो है कि स्वाध्याय करने का अर्थ स्व का अध्याय करना है, लेकिन परंपरा, पूरी परंपरा किताबों को पढ़ने को स्वाध्याय कह रही है। ये श्रुत का अवर्णवाद हुआ। व्यावृत्ति अंतर तप है, लेकिन ये साधु महाराज को चीजें बहराने को व्यावच बोल रहे हैं। ये बाहर बाहर में कर रहे हैं। ये श्रुत का वर्णवाद हुआ। प्रतिक्रमण अपने ही विपरीत क्रम में आना है। जहां आप अतिक्रमित हो गए वहां से लौट के अपने भीतर आना प्रतिक्रमण है। लेकिन ये प्रतिक्रमण के नाम पे ना जाने क्या क्या क्रियाएं करवा रहे, बस प्रतिक्रमण ही नहीं करवा रहे। सामायिक कुछ भी नहीं करना है, न कराना है, न करने वालों का अनुज्ञान करना है। लेकिन सामायिक के नाम पर माला जाप चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, किताबें पढ़ना चल रहा है, भजन चल रहे हैं, भक्तामर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सामायिक ही नहीं कर रहे। क्योंकि सामायिक का मतलब था कुछ भी नहीं करना। तो पूरे पूरे परंपरा श्रुत का अवर्णवाद कर रही है या वर्णवाद कर रही है? और श्रुत का अवर्णवाद ही हो रहा है चारों ओर। तभी तो देखो, सालों साल हो जाते हैं प्रवचन सुनते और सुनाते, किताबें पढ़ते और पढ़ाते, लेकिन पढ़ाने वाले भी वहीं खड़े हैं, पढ़ने वाले भी वहीं खड़े हैं। सब अपनी अपनी ग्रंथों में ही उलझे हुए हैं। ग्रंथों की ग्रंथि में उलझी। दर्शन मोह कितना गजब का है। और उनको कह दो ऐसा नहीं ऐसा है, और लड़ने को आतुर हो जाते। एक जगह प्रवचन चल रहा था, कोई बात पे किसी ने सवाल किया मुझसे महाविद्य के बारे में। मैंने बोला महाविद्य कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर की विदेह अवस्था को उपलब्ध हो जाना है। वहां के लोग इतने नाराज हो गए कि आपके आचार्य के विरुद्ध बोल रहे हो। जब आचार्य ने बोला कि महाविद्य क्षेत्र कहीं और है और हमको वहां पे जाके जन्म लेना है, तो आप आचार्य के विरुद्ध बोल रहे हो, इसलिए हम आपका विरोध करेंगे। और वो लोग मुझसे नाराज हो गए।
और मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग, क्योंकि आचार्य ने बता दिया है कि महाविद्या का मतलब ये है और हमको उस महाविद्या में जन्म लेना है, तो वो आचार्य की बताई हुई इस बात को भी और मेरी बात को भी, दोनों की बातों को निष्पक्ष नहीं सुन रहे हैं। और जो बात पहले सुन ली जाती है हमें वो ठीक लगती है, जो बात बाद में सुनी जाती है वो हमें उसमें क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाते हैं। दोनों में हम निष्पक्ष नहीं होते, तब क्या करते हैं, एक से झगड़ा होता है, एक से मोहब्बत हो जाती है। और पूरी दुनिया इसी का नाम है, एक का खंडन एक का मंडन। और पूरी जिंदगी करते क्या है साधुओं के, आप व्याख्यान सुने, इतनी हैरानी होती है मुझे तो कई बार, कि कई कई साधु तो पूरे पूरे प्रवचनों के अंदर में खाली अपनी परंपरा का मंडन कर रहे होते, अन्य की परंपरा का खंडन कर रहे होते, खुद को समकिति ठहरा रहे होते, अन्य को मिथ्यात्व भी ठहरा रहे होते, बोलते मंदिर जाना मिथ्यात्व, मूर्ति पूजा मिथ्यात्व, और मंदिर वाले कहेंगे स्थानकवासी मिथ्यात्व। और इस तरह से पूरी जिंदगी बीत जाती है। श्रुत का अवर्णवाद, और कैसे हो रहा है, धर्म के नाम पर हो रहा है। अगर श्रुत का शोध होती, वर्णवाद भी छोड़ो अवर्णवाद भी छोड़ो, हमें जो कुछ सुनने को मिला हम उसको शोध परख होके सुनते, तो हमारे भीतर एक प्रज्ञा पैदा होती, विजडम डेवलप होती, और वह प्रज्ञा की चक्षु से हमें यथा तथ्य दिखाई पड़ता। तो चूंकि हम सारे इंसान जो है हम सब अपनी समझ से ड्राइव हो रहे हैं, और हमारी समझ हमारे वातावरण से डेवलप हो रही है, सुनी हुई देखी हुई बातों से डेवलप हो रही है। अगर हम सुनने और देखने के समय में ही हमें ये सिखाया जाता कि तुम्हें मानना नहीं जानना है, तुम्हें किसी को फॉलो करना या किसी का विरोध करना नहीं है, तुम्हें केवल आंख खोल के देखना और कान खोल के सुनना है। और ध्यान रखना, दर्शन अनेकांत है। कही जा रही बात खंडित है, लेकिन वो किसी अखंड की ओर इशारा है। और बात को मत पकड़ना, बात के हार्द को समझना। शब्द को मत पकड़ना, शब्द कहाँ संकेत कर रहे हैं उस दिशा में जाना। तो इतनी सिंपल बात थी कि हम सीधे सीधे अपने आप की दिशा में यात्रा करते। ओशो इतनी प्यारी बात बोल के गए, मुझे इतना मजा आता है कभी कभी उनकी बातों को, जो उन्होंने एकदम सार में दिया, एकदम सार संक्षेप कहा। जब उनसे पूछा गया कि इतने हजारों प्रवचनों का सार संक्षेप क्या, तो उन्होंने कहा ध्यान और प्रेम। एकांत में हो ध्यान में रहना, सबके बीच में वो प्रेम पूर्वक रहना। अकेले में ध्यान, सबके बीच में प्रेम। इतनी छोटी सी बात से सारी बातें, सारी गुत्थियां सुलझ जाती। इसको ऐसे समझे कि दर्शन का जन्म कैसे होता है, ध्यान से। ध्यान से दर्शन का मोह खत्म होगा और दृष्टि का जन्म होगा। लेकिन वो ध्यान का प्रयोग जिससे दर्शन का मोह खत्म हो जाए और अनेकांत दर्शन पैदा हो जाए, वो प्रयोग करने के लिए आज हम में से कितने लोग तैयार होते हैं कि हम खुद से जानेंगे। ये सारी बातें इशारा है अपने भीतर जाने के लिए। सारी मूर्तियां इशारा है कि मूर्तियां कैसे बैठी है, वैसे हम भी बैठ जाएं। मूर्तियां इशारा है कि मूर्तियां कैसे बैठी, ऐसे हम भी बैठ जाएं। लेकिन नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि कुछ करना ही सिखाया गया, कुछ नहीं करना में कैसे होना, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है हमारी। और वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली दर्शन का डेवलपमेंट होगा, तो दर्शन मोह खत्म हो जाएगा। सम्यक दर्शन है तो दर्शन मोह नहीं है। दर्शन मोहनीय है तो फिर सम्यक दर्शन है। तो श्रुत की आशाधना कैसे कर रहे हैं हम? सुनी हुई बातों को अपने ही मान्यता परक अर्थ दे करके, खंडित करके,
तनावग्रस्त रहते हैं और दूसरों को भी उसमें डालते हैं। ये श्रुत का अवर्णवाद कर रहे हैं। तो श्रुत का अवर्णवाद न करें, श्रुत की आराधना करें, उसके लिए जरूरी है कि हम सुनना, निष्पक्ष होकर के सुनना सीखें, शांत मौन होकर के सुनना सीखें। बहुत सारी बातें हैं इसी में, लेकिन अभी आज के लिए इतना स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अभी संघ, धर्म और देव, इसके लिए भी थोड़े थोड़े इशारे करेंगे कि संघ का वर्णवाद कैसे होता है, धर्म का कैसे, देवता का कैसे वर्णवाद होता है, क्योंकि ये सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक संघ है। आप नॉर्थ कैरोलिना में एक स्वाध्याय संघ है ना, श्वेतांबरों का संघ, दिगंबरों का संघ, जहां भी हम रहते हैं एक संघ है। तो संघ का वर्णवाद कैसे करते हैं? क्या हमें नहीं पता? चलो इस दिशा में चिंतन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज इतना ही। किसी की भी कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित है, और पूज्य विराट गुरु जी का आशीर्वाद सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जय हो।